Assalamu alaikum and welcome to the introductory class of affiliate marketing course. I am Aisha Zahid, the instructor of this course. So आज की हम इस इंट्रोडक्टरी क्लास में एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है इसके बेसिक्स पढ़ेंगे और इस कोर्स की आउटलाइन को समझेंगे और इस कोर्स के आउटकम्स क्या होंगे हम ये भी देखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग strategy in which an individual or a company earns a commission by promoting and driving sales or leads to another company's product or service through a unique tracking link. तो एफिलिएट मार्केटिंग एक सिंपल सी चीज है, एक डिजिटल मार्केटिंग की ब्रांच है, एक डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है। ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग पे रन हो रही होती है। इसमें होता क्या है कि एक इंडिविजुअल होता है या फिर एक एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी होती है, वो एक मर्चेंट से एसोसिएटेड होती है। उसके बाद वो जो एफिलिएट मार्केटर होता है, कंपनी होती है, वो उसके प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रही होती है विद देयर ओन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो इसको मैं आपको एक इमेज से समझाने की कोशिश करती हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्क फ्लो एफिलिएट मार्केटिंग का हमें नजर आ रहा है। ये एक एफिलिएट पर्सन है जो कि एक कंपनी से जाके एसोसिएट होता है। कंपनी कोई भी हो सकती है, कॉमर्स की भी कंपनी हो सकती है या सैस प्रोडक्ट की कंपनी हो सकती है। सैस मीन्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी, या फिर एक कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो वो उससे एसोसिएट होके फिर उसके बाद उसको एक ट्रैकिंग लिंक मिलता है। हम डिजिटल स्पेस में हम जब कनेक्शंस बना रहे होते हैं तो वो लिंक्स के थ्रू बना रहे होते हैं ना। तो जो इसकी ऑडियंस होगी वो इस लिंक के थ्रू जब बाय करेगी इस कंपनी से जिससे वो एफिलिएट मार्केटर एसोसिएट था, तो एफिलिएट मार्केटर को कमीशन अर्न हो जाएगा। वेरी करता है ये कि कौन सा प्लेटफॉर्म क्या कमीशन दे रहा है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो हियर द टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल। सीपीएस, पीपीएस मींस के पे पर सेल, जो हमें पे मिल रही होती है, जो हमें कमीशन अर्न हो रहा होता है, वो सेल पे हो रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है। सीपीसी, पीपीसी, पे पर क्लिक मींस के क्लिक करने पर उसको एफिलिएट मार्केटर को एक कमीशन अर्न हो रहा होता है स्पेसिफिक। सीपीएल, पीपीएल, पे पर लीड मींस के लीड जनरेट होने पर कमीशन अर्न हो रहा होता है। और सीपीए, पीपीए कोई एक्शन परफॉर्म करने पर एफिलिएट मार्केटर को एक कमीशन अर्न हो रहा होता है। और द लास्ट वन इज रेवेन्यू शेयर। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाय नहीं होते, उसको रिन्यू करना होते हैं। जस्ट लाइक कि आप एग्जांपल ले सकते हैं चैट जीपीटी को। अगर किसी ने बाय करना है तो वो मंथली मंथली करेगा। अगर किसी एफिलिएट मार्केटर के थ्रू उसने किसी ने बाय किया है चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी एक सेट कर देगा हर मंथ एफिलिएट मार्केटर का कमीशन, जब तक वो जो भी एफिलिएट मार्केटर की ऑडियंस रहेगी उसके साथ एसोसिएटेड कंपनी के साथ, तो जब तक एफिलिएट मार्केटर को कमीशन अर्न होता रहेगा। तो ये सारी टर्म्स आपको शायद बहुत क्रिटिकल लग रही हो, बट हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में इसको बहुत ज्यादा इजी वे में समझेंगे। सो एलिजिबिलिटी, अगर आप सिंपली डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट लेते हैं और डिजिटल मार्केटिंग को एज ए करियर चूज करना चाह रहे हैं, होल डिजिटल मार्केटिंग को, सो एफिलिएट मार्केटिंग ये बहुत ही इजी है, बहुत ही एक अच्छा एक जरिया कह सकते हैं, एक फील्ड, एक सब फील्ड कह सकते हैं, क्योंकि टेक्निकलिटीज बहुत होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में और एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा नीड होती है। तो अगर हम एक फील्ड से स्टार्ट करें और हम स्किल्स को बढ़ाते जाएं तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। ये कोर्स सूटेबल रहेगा ऑल एजेस के लिए। अगर आप टीनेजर हैं या आप 20s में हैं, लेट 30s में हैं, 40s में हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत इजी एक डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है। और अगर आप ब्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर ब्लॉगर हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि आपकी अर्निंग ब्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन से तो होनी है। एफिलिएट मार्केटिंग एक साइड हसल कह सकते हैं, वो आपका बन जाना है। सो हमारी कोर्स की आउटलाइन क्या रहेगी? पहले हम एफिलिएट मार्केटिंग को समझेंगे कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं,
इन डेप्थ। फिर उसके बाद नीश एंड प्रोडक्ट रिसर्च रहेगी। प्लेटफॉर्म को हम इन डेप्थ समझेंगे, इन डेप्थ को प्रैक्टिस करेंगे। फिर ट्रैकिंग और एनालिसिस को समझेंगे कि हमारे लिंक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू विल कंप्लीट दिस कोर्स यू विल हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ हाउ टू जनरेट सेल्स इन एफिलिएट मार्केटिंग। दिस इज वेरी फाउंडेशनल स्टेप यू कैन से। बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ मंथ्स रहते हैं, फिर उसको कहते हैं कि नहीं ये हमारी फील्ड नहीं है, बिकॉज हमें सेल्स जनरेट नहीं हो रही। क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक होती है, एक फाउंडेशन होती है कि आपने नीश रिसर्च और रीच रिसर्च नहीं की होती प्रॉपर। नीश रिसर्च क्या होती है? नीश रिसर्च मीन्स फाइंडिंग अ स्पेसिफिक टॉपिक or category that has demand and less competition. It helps you choosing the right audience, right products, and create content that people are actually searching for. नीश रिसर्च में क्या होता है कि हम अपने इंटरेस्ट को और हम अपनी नॉलेज को अप्लाई करके, यूज करके, देखते हुए एक प्रोडक्ट की कैटेगरी को चूज करते हैं जो कि हमें एफिलिएट मार्केटिंग में हमें आगे लेके जानी है। दैट्स इट। वो भी पूरी मार्केट देख के कि उसका क्या स्कोप है ऑन ऑल ऑफ दैट। रीच रिसर्च। Reach research in affiliate marketing means analyzing the audience based on your selected niche, or it helps you find where your target people are, when they are active, and how you can connect with them effectively. So reach research में ऐसा कुछ नहीं है जस्ट लाइक कि हमने एक नीश रिसर्च कर ली, हमने एक प्रोडक्ट रिसर्च कर ली, उसके बाद हमने उसकी ऑडियंस को देखना है। ऑडियंस हमारी किस चैनल पर है, मीन्स के सोशल मीडिया पे है, ब्लॉगिंग पर है, या फिर ग्रुप्स में है व्हाट्सएप और एफबी के, या फिर और दूसरे चैनल्स में है, और वो कब उसकी वो एक्टिव रहती है, और उसका एज ग्रुप क्या है, और ये सारी चीजें होंगी। अगर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को परस्यू करने के लिए एक सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट को चूज किया है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, सो उसकी टारगेट ऑडियंस, उसकी रीच क्या होगी? उसकी रीच ऑब्वियसली वुमेन्स होंगी, मेनली वुमेन्स होंगी। और मुझे फिर ये देखना पड़ेगा कि किस चैनल पे कौन सा एज ग्रुप ज्यादा एक्टिव होता है, और सारी चीजें मुझे एक एनालाइजिंग से हमें पता चलती है। इस होल टॉपिक को हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में डिस्कस करेंगे, हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे टूल्स भी होते हैं रिसर्च करने के, तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। सो अब प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। इस कोर्स में प्लेटफॉर्म कौन कौन से कवर किए जाएंगे? सो अगर मैं दराज की बात करूँ तो ये पाकिस्तान का एक लोकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और हम इस कोर्स में इट्स से अमेजोन, टिकटॉक शॉप और शेयर अ सेल और डिजी स्टोर के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, उसको पढ़ेंगे इन डेप्थ। आई नो कि इट्स से अमेजोन, टिकटॉक शॉप पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बट बहुत सारे लीगल तरीके होते हैं जिसको हम यूज करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर मैं सिर्फ एक दराज का एफिलिएट प्रोग्राम सर्च करूँ, दराज एफिलिएट प्रोग्राम, अगर मैं इसका इंटरफेस देखूं तो ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। लेकिन फिर भी अगर आप नॉन टेक्निकल साइट से हैं तो हम इंशाल्लाह इसको पूरा कवर करेंगे। हम इसको देखेंगे, इसकी टेक्निकलिटीज़ को देखेंगे, इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। सो और भी हमारे पास एफिलिएट के प्रोग्राम है, लाइक कि शेयर सेल। अगर हम बात कर लें शेयर सेल एफिलिएट प्रोग्राम, यहाँ हमें लॉगिन की ज़रूरत है। उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी, इसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे हम अपने अपकमिंग मॉड्यूल्स में। अब ये क्वेश्चन आता है कि नीश रिसर्च भी कर ली, हमने प्लेटफॉर्म भी देख लिए, सारा इन डेप्थ पढ़ लिया, लेकिन हम उसको प्रमोट कैसे करेंगे? हम उससे अर्निंग कैसे करेंगे? हम कंटेंट क्रिएटर तो नहीं है, हमें ब्लॉगिंग नहीं आती, हमें सोशल मीडिया पर कंटेंट जनरेट करना नहीं आता। सो डोंट वरी, हम इस कोर्स में हम आपको बताएंगे कि एआई से कैसे जनरेट किया जा सकता है कंटेंट, और आप अपनी नॉलेज से कैसे कर सकते हैं, और सारी चीज़ें। सो मैंने कुछ चैनल्स आपके लिए लिस्ट डाउन किए हैं जहां हम एफिलिएट मार्केटिंग
कर सकते हैं, हम प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, कंपनी की। सो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ब्लॉगिंग वेबसाइट। आई वुड सजेस्ट कि ब्लॉगिंग वेबसाइट इज एवरग्रीन थिंग इन एफिलिएट मार्केटिंग। देखिए ये बहुत अच्छा चैनल है। ब्लॉगिंग के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग से आपको अर्निंग होगी और ब्लॉगिंग के थ्रू भी अर्निंग होगी। सेम केस फॉर यूट्यूब एज वेल, कि आपको यूट्यूब से भी अर्निंग होगी और एफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्निंग होगी। और हम सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेजेस पे भी प्रमोट कर सकते हैं। सो कुछ कंटेंट क्रिएटर्स देख लेते हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं और एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद महनूर। देखिए ये एक पाकिस्तानी चैनल है विद 3 लाख सब्सक्राइबर्स। ये एक पुराना चैनल है। उन्होंने यहाँ दराज का ओवरव्यू दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ हम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, वो जो भी प्रमोट की है प्रोडक्ट यहाँ पर अटैच कर दिया। इनकी ऑडियंस इस लिंक से जाएगी तो उनको भी कमीशन अर्न हो जाएगा। सिंपल ना। और इनका इंस्टाग्राम भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ भी सारा पीआर के पैकेजेस और दराज फाइंड्स के हाइलाइट्स हैं। देखिए ये भी एफिलिएट है, ये पीआर नहीं है, ये एफिलिएट है जो हर प्रोडक्ट पे हो रहा है। नाइस। सो आप लोगों के लिए मैंने ये एक वेबसाइट को फाइंड आउट किया था। बेसिकली ये वेबसाइट काफ़ी बड़ी है और ये ब्लॉगिंग के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है। सारे प्रोडक्ट लिस्ट डाउन है, बहुत सारी मार्केट्स को इन्होंने टच किया हुआ है। ऑब्वियसली ये एक, अगर मैं किचन में जाऊं, कोई भी एक आइटम को सिलेक्ट करूं, एक ब्लॉग हमें नज़र आ रहा है, एक लॉन्ग ब्लॉग है, ये एक आपको एफिलिएट मार्केटिंग होती हुई नजर आ रही है। बाय फ्रॉम अमेजोन मीन्स के इसने बाय फ्रॉम अमेजोन किया हुआ है, तो एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया कि ये अमेजोन की ही चीज है। वो क्लिक करेगा जो यूजर आएगा। और एफिलिएट मार्केटिंग का ये एक टैक्टिक्स है। आई होप कि आपको आइडिया हुआ होगा कि कंटेंट क्रिएटर्स कैसे एफिलिएट को और कंटेंट क्रिएशन को साथ लेके चलता है। जी, तो यहाँ लर्निंग आउटकम्स लिस्ट डाउन है कि हम इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या सीख लेंगे। आपको इस कोर्स को करने के बाद एफिलिएट मार्केटिंग की इन डेप्थ नॉलेज होगी। आपको नीश रिसर्च कैसे करते हैं, रीच रिसर्च कैसे करते हैं, प्रोडक्ट्स को रिसर्च कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और प्लेटफॉर्म को फिर हम समझेंगे इन डेप्थ और उसकी फंक्शनैलिटीज को देखेंगे, उसकी डिफिकल्टीज को देखेंगे। एंड देन कंटेंट क्रिएशन, द बिग एंड मेन पार्ट, वो भी हम सीखेंगे कि हम एआई के थ्रू कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और हम अपनी नॉलेज के थ्रू कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, किस किस्म का कंटेंट होना चाहिए। एंड द सेकंड लास्ट इज लिंक ट्रैकिंग और एनालिसिस का जो एक स्टेप आता है, एक क्रिटिकल स्टेप आता है, हम उसको कैसे देख सकते हैं, उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसको देख के नेक्स्ट स्टेप कैसे ले सकते हैं। And then yes, you will be able to start your affiliate marketing journey. So I hope कि ये आपको इंट्रोडक्टरी क्लास, एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी क्लास आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और इन डेप्थ नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।